Good evening, good evening everyone. Welcome to Candlestick Arena. आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की थी, तो आज एक नया टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इन अ लाइव मार्केट या पोस्ट मार्केट में, आप कैसे करेंगे। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आज सपोर्ट रेजिस्टेंस शुरू करने से पहले एक बार हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होते हैं। राइट, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं जा सकता है कि मार्केट आप सपोज करो यहाँ से ऐसे 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 वो बढ़ता ही गया, ऐसा नहीं चलता है। मार्केट चलता है, कुछ देर ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, कहीं पे जाके एक बेस बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर से रिजेक्शन लेता है, फिर ऐसे आता है। ये करीबन एक स्नेक पैटर्न के जैसा मार्केट चलता है। राइट, अगर मैं इस तरीके से समझूं कि मार्केट ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओके, तो इसमें आप देखिए मार्केट में एक पर्टिकुलर जोन से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। दैट जोन इज दिस वन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मार्केट जाने के बाद वहाँ कोई रोकने का उसको प्रयास कर रहा हो, कोई रोक रहा हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ऊपर से कोई उसे रोकने की प्रयास कर रहा हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये पर्टिकुलर जोन जो हो जाता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। सिमिलरली जहाँ पे मार्केट देखिए बार बार आके बैक करता है, जैसे इस जगह से बैक कर रहा है, ये पर्टिकुलर जोन हो गया, ये पर्टिकुलर जोन हो गया, इन जोन्स को हम लोग कहते हैं सपोर्ट। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मेरे पास पहले से कहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा और कहाँ रेजिस्टेंस लेगा अगर पहले से पता रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ पे था, फिर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट देता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। अगर अगली बार कर मार्केट का मेरे पास पहले से मालूम हो कि यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, तो मैं यहाँ बाई एंट्री के लिए वेट करूँगा कि अगली बार जब भी मार्केट यहाँ आए तो मैं इस सपोर्ट पे बाई करूँगा और बेचूंगा कहाँ पे, कहाँ तक मेरा टारगेट ले सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस जोन्स तक। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें हमेशा सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे जाके बेच देना है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर जब हम लोग काम करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे तो इसका एक्चुअल इफेक्ट कैसे काम करता है वो हम लोग समझ सकेंगे। नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब हुआ जहाँ पे मार्केट रिवर्स करता है, बार बार वहाँ से सपोर्ट उठाता है, उसे हम लोग सपोर्ट लाइन कहते हैं। और जहाँ से वो नीचे की ओर जर्नी शुरू करता है कोई भी स्टॉक जाने के बाद, जहाँ बार बार एक बार अगर मार्केट मान के चलिए यहाँ पे अटक रहा है, इस जगह पे अटका है, तो अभी तक भी ये रेजिस्टेंस ही है, अभी तक ये तो इसको क्रॉस तो नहीं कर पाया। पिछली बार अगर आके फिर यहाँ पे ऐसा ये बनाता है जोन, तो ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस तो तला वाला है, कि एक बार पहले भी हुआ था, दूसरी बार भी हो रहा है और उम्मीद है तीसरी बार भी हो सकता है। तो ये हो गया एक छोटा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है। मैंने एक स्लाइड बना के रखा है पहले से ही मेरे स्टूडेंट्स लोग के लिए, तो मैं वो आपको शेयर करता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ से मार्केट गया, उसने इस जोन पे ही मूवमेंट कर रहा था, फिर वो जब यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पर्टिकुलर जोन से उसने रेजिस्टेंस लिया, लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गया। ये पहले से सपोर्ट एरिया था ये जोन, दूसरी बार जब आया तो यहाँ पे फिर से हमें एक सपोर्ट मिला, तो हम लोग यहाँ पे एक बाई कर सकते थे। अगेन देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर से उसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट आ गया, तो जो मैंने बाई यहाँ पे किया था वो बाई मैंने शायद यहाँ पे एग्जिट कर दिया। दोबारा जब आया
फिर से अगर यहाँ मुझे लगा कि नहीं यहाँ से फिर बैक करेगा, यहाँ सपोर्ट है, हम फिर से यहाँ पे एक बाई बनाए। इस बार क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गया ऊपर और ये रेजिस्टेंस को वो तोड़ के निकल गया, राइट। तोड़ के निकल गया मतलब अब ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, हमारे लिए कोई काम का नहीं। अब ये रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया है तो ये अब बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। ये जो जोन था वो बन गया अब सपोर्ट। सिमिलरली ये जो जोन है वो नीचे से जब मार्केट आ रहा था, जब नीचे से मार्केट ऐसे गया होगा तो ये किसी टाइम पे यहाँ का सपोर्ट था, तो ये सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, राइट। ये रेजिस्टेंस कभी टूट के, अभी रेजिस्टेंस था पहले, ये अभी बन गया है सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। फिर देखिए यहाँ पे भी मार्केट मूव किया इस तरीके से, फिर ये रेजिस्टेंस टूट गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एरिया फिर से सपोर्ट बन जाएगा, राइट। तो मार्केट में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से खींच के अगर हम रखते हैं तो हमें पता लगते रहता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, और उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है या वो रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बनता है, वो देखने लायक है। तो आज हम लोग ट्रेडिंग व्यू में सीखेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार ट्रेडिंग व्यू की ओर चलते हैं। ये तो हो गया एक जस्ट दिखाने के लिए कि क्या किस तरीके से मार्केट में प्रेशर आता है, रेजिस्टेंस में ऊपर से प्रेशर आता है एंड सपोर्ट में नीचे से। यहाँ तक हमारे लिए शायद क्लियर होगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये आपका आ गया ट्रेडिंग व्यू। मैंने एक वीडियो पहले से डाला हुआ है कि आप ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली पहले वो वीडियो एक बार देख लें तो आपको और इजी हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू, मैं धन में मेरा पहले से अकाउंट है इसलिए मैं धन का ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मुझे ट्रेडिंग व्यू मिलता है एंड यहाँ पे मैं सब टूल्स को फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। जबकि ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी प्रैक्टिस के लिए कर ही सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि आप यहाँ पे इंडिकेटर्स ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपको इंडिकेटर्स लगाना हो कुछ भी तो 2 या 3 के बाद यहाँ पॉपअप आ जाता है कि आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू धन में खोलने का, क्योंकि धन में आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, आप जितने चाहें इंडिकेटर्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कोई देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट। अगर आप धन में अकाउंट खोलना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप धन से भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं धन से ही ट्रेडिंग व्यू का आज आपको दिखाता हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में ही जाके नॉर्मली प्रैक्टिस करिएगा, वो बेटर रहेगा। आपको अलग से अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अकाउंट खोल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप धन में आके भी फुल चार्टिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं धन में आपको दिखाता हूँ कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से प्लॉट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं HDFC बैंक का चार्ट आज ओपन करता हूँ और मैंने इसे डे टाइम फ्रेम में रखा है ताकि आपको समझाने के लिए। तो एक नॉर्मली मैं दिखाऊँ आपको, अगर अच्छा हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके से प्लॉट करते हैं। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह और एक होता है ट्रेड लाइन के हिसाब से। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेड लाइन मैंने ट्रेडिंग वीडियो वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम लोग दोनों तरीके से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट, सपोज मैं अगर आपको रिले करके दिखाऊं, देखिए अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से करता हूँ, मान के चलिए इधर का चार्ट मुझे अभी दिख नहीं रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल है ये। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ इस जगह पे, कि मुझे बार बार लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ कि दिस इज अ सपोर्ट जोन। धीरे धीरे देखिएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये पूरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो फंडा है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा।
मैंने इसको सपोर्ट बोल के यहाँ पे मार्क कर दिया है। मैं इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ ताकि आपको लगे। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं सपोर्ट से मार्केट को प्ले करता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, ये मार्केट चल रही है, धीरे धीरे एक एक दिन जा रही है। मैंने ये पहले से मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। अगर आप प्यार से देखें तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन था या है, राइट। मुझे अभी अगले कुछ दिनों का तो डेटा मुझे मालूम नहीं है क्या होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या ओरिजिनली होता है, ये सपोर्ट से क्या मुझे मिला। ये तारीख कब है? 13 अगस्त 24 का, राइट। अब देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसे स्पीड अप कर दूँ। अभी देखिए मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट एक बार नीचे आया, राइट। आने के बाद देखिए उसने सपोर्ट कहाँ से लिया? इसी जोन से, राइट। यही पर्टिकुलर जोन था जहाँ से उसने सपोर्ट लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मुझे पहले से मालूम रहता कि मार्केट यहाँ से बैक कर सकता है इस पर्टिकुलर जोन से, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री अपना बना सकता था लॉन्ग पोजीशन का, छोटा सा एसएल देता सपोर्ट के थोड़े से नीचे, और मुझे एक, अगर मैं इसे रेजिस्टेंस मानूं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस जगह को रेजिस्टेंस मान लूँ, ठीक है, या अगर आपको रे और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूँगा तो लेफ़्ट टू राइट एक लाइन आ जाएगी, और वहीं पे अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल रे को लेके यहाँ पे अगर मार्क करूँगा तो यहीं से लाइन जाएगी राइट तक के लिए। तो अगर मैं इस तरीके से प्लॉट करता और इसको अगर मैं मानता कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, ओके, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को पता चले। अगर ये रेजिस्टेंस मानता हूँ तो मैं इसे, कि मुझे मालूम है कि यहाँ तक आने के बाद मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकता है। तो देखिए हम लोगों ने 36 रुपीज़ का एक रिस्क लिया था, एंड 163 का एक टारगेट हमारा हो सकता था, 163 रुपीज़ का, राइट। कितने दिनों में हुआ ये हुआ है 14 अक्टूबर को। अगर मेरा एंट्री, अगर मान के चलिए मैंने एंट्री लिया है यहाँ पे, राइट, तो ये तारीख है आपका 7 अक्टूबर, और मेरा टारगेट अचीव होता है मान के चलिए यहाँ पे, दैट इज 25 नवंबर, करीबन करीबन 2 महीना, 2 मंथ्स के अंदर मुझे 165 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, राइट। 165 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है HDFC, मेरे पास अगर 10 पीसेस रहता तो तो मुझे 1650 रुपये का एक प्रॉफिट अर्निंग हो सकता था, राइट। अब ये अर्निंग करने के लिए मुझे पहले ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना था, क्योंकि किसी को, जो नए आते हैं हमारे मार्केट में, जो नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं ना, उनको पहले बेसिक्स का आइडिया नहीं रहता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़, आप कोई भी टॉपिक सीखने जाओ तो मेरे हिसाब से आप लोग को बेसिक ही पहले क्लियर करना चाहिए। और ये जो मार्केट में एक नया कल्चर चल रहा है कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक नया नाम देके उसको फिर मार्केटिंग करके बेचा जा रहा है मार्केट में, इससे, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है, इजी है, इसको पेचीदा बनाया जाता है, ओके। तो देखिए अगर आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ किया हुआ रहता तो आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ से मार्केट आएगा, ये सपोर्ट है मेरा। हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को ग्रीन लाइन से डिनोट करके रखते हैं कि हाँ यहाँ मार्केट आया, यहाँ से मार्केट चला गया बैक, राइट। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं, मैंने निफ्टी में, जब मैं निफ्टी को ट्रेड करता हूं तो मैं इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींच के रखता हूं।
कि कहाँ पे जाके मार्केट रिवर्सल लेगा, कहाँ से वो बाई आ सकता है, राइट। ऐसा चलिए हम लोग एक दो और स्टॉक्स पे ये करके देखते हैं। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, और एक होता है ट्रेंड लाइन। मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल दिखाऊं, आप एक नए स्टॉक में दिखाता हूँ। इन्फोसिस ले लेते हैं हम लोग, राइट। इन्फोसिस में मान के चलिए ये ऐसा है, देखिए चार्ट को ना। अच्छा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का भी एक आर्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिए, वैसा नहीं होता है। आपको एक ये एक टेक्निक है, एक आर्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे ये आपके क्या बोलते हैं, मतलब आपके सिस्टम में ये एडेप्ट हो जाएगा। आप एडेप्ट कर लोगे कि कहाँ से सही डिमांड जोन में खींच सकूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊं, ये पर्टिकुलर जोन से मार्केट रिवर्स गया था, यहाँ कुछ देर रुका था, फिर यहाँ से रिवर्स गया था। तो मैं इसे एक हॉरिजॉन्टल रे अगर यहाँ खींच के रखता हूँ, तो मैं इसको एक डिमांड जोन कह सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है इसने, एक बार, दो बार, राइट। सिर्फ दो ही बार लिया है। तो अभी भी हो सकता है कि फिर कभी आए तो ले सके। ओके, एक हम लोग पुराना थोड़ा डेटा देखते हैं, ताकि मैं एक और तरीका का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको खींचना सिखाऊं। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा होता है ट्रेंड लाइन। देखिए मार्केट अगर यहाँ से शुरू हुआ है, आपको बस बॉटम बॉटम मिलाना है। ये एक बॉटम पकड़ा, ये दूसरा बॉटम टचेस होना चाहिए, एंड मैं इसे छोड़ दूंगा, राइट। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में सबसे बड़ी जो दिक्कत लोगों को आती है, लोग किधर से भी एक एंगल देख के ड्रॉ कर लेते हैं, वो गलत है। आपको मिनिमम एक ट्रेंड लाइन, अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हमें मिनिमम 2 टचेस चाहिए। अगर इस केस में बताऊं तो 1 इज हेयर, 2 इज हेयर, 3rd इज हेयर। तो ये मेरा जो ट्रेंड लाइन है, दिस इज परफेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन, राइट। तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन मुझे क्या डिनोट करेगा, देखिए ये हम मुझे बताएगा कि यहाँ ये जो लाइन, जैसे मान के चलिए ये एक नंबर है, 1 नंबर टच, दिस इज सेकेंड नंबर टच। तो थर्ड टाइम भी अगर मार्केट यहाँ आए तो यहाँ से वो एक डिमांड बना सकता है, राइट। अगर मैं इसको लिख के रखूँ 3, ये जोन को 3 मार्क कर दूँ, और अगर मैं यहाँ पे कभी एंट्री बनाता, देखिए एंट्री अगर आप लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग ये टूल का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का टूल है, यहाँ पे ऊपर से आइएगा 1 2 3 4 5 6 7 ढेर आपको लॉन्ग पोजीशन का मिलेगा। आप यहाँ पे अगर मान के चलिए इस पर्टिकुलर जोन पे जब यहाँ पे वो टच करने आया, अगर आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाते, ठीक है, थोड़ा सा एसएल आप रखते, ओके, और देखिए इसने बेहतरीन टारगेट दिया है। मैं अगर 1:2 भी लेना चाहूँ कि मैं इस हाई तक ही लूँ, तो फिर भी देखिए 1:2.5 का टारगेट आपको 1 2 3 दिन में मिल गया। 3 डेज में आपको ये टारगेट मिला, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड आइडेंटिफाई किया कि हाँ, यहाँ से एक बुलिश मूव मुझे मिल सकता है। आप लोग को भी ट्रेड लाइन खींचने के बाद बार बार आप लोग को चेक करना रहेगा कि कैसे कैसे हम लोग बनाएं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, ये अच्छी ट्रेंड लाइन है तो मैं बता देता हूँ। जबकि ये है सपोर्ट का लाइन, ट्रेंड लाइन जो नीचे से मैं खींचा हूँ ये सपोर्ट बता रहा है। अच्छा, मैं ऊपर वाला भी खींच देता हूँ, फिर आप लोग को बताने में मुझे भी इजी होगा। हम लोग ऊपर के लिए क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको खींचूँ, या ये यहाँ से हो जाएगा, देखिए करीबन ऐसा, करीबन ऐसा। ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ऊपर से खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस माइट बी 3, ठीक है, तीसरा है, राइट। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है, घूम रहा है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार ये तोड़ने के लिए इसको आया था, पर तोड़ नहीं पाया।
राइट। सपोर्ट में क्या होता है, नीचे से आपका प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, लोग बहुत खरीद रहे हैं। जब चौथी बार यहाँ पे आया, दिस इज फोर्थ टाइम, ओके, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। फोर्थ टाइम पे आपको कभी भी बाइंग रिस्क नहीं लेना है, बाइंग रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचें, आप कोई प्लाईवुड का दरवाजा है, ठीक है, आप उसको हर दिन एक प्रेशर से हिट कर रहे हो। पहला हिट वो सह लेगा, दूसरा सह लेगा, तीसरा सह लेगा, चौथा सह लेगा, पर 5-6 हिट के बाद वो तब तक कमज़ोर हो जाता है, तो छठे बार में शायद टूट जाए। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 टाइम्स तक ही चलते हैं नॉर्मली, ये नॉर्मल है। फिर देखिए जैसे यहाँ पे हुआ था कि एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार क्या हुआ, यहाँ का सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं रह गया था, तो इसीलिए मार्केट यहाँ से, आपको मैं ये क्लीन अपना स्क्रीन थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट देखिए फर्स्ट बार आया, सेकेंड बार आया, ठीक है, एंड लास्ट में उसने यहाँ से ड्रॉप करके एक बहुत लंबा नीचे तक का रैली दे दिया, राइट। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि कहाँ से हमें पिक करना है, कहाँ से नहीं करना है, ओके। एक और चीज़ देखिए, जैसे मान के चलिए ये जो जोन है, या ये जोन, यहाँ से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया था, तो यहाँ से एक रिवर्सल था, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर आपको सपोर्ट लाइन खींचना आता हो तो अगर आपको पता रहे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करके रख दिए। आप देखिए मार्केट यहीं तक आया, मुझे मालूम भी नहीं था, हम लोग ऐसे थे चार्ट पे, तो जब हम लोग मार्केट में देखते हैं कि अरे मार्केट यहीं पे आके फिर से रिवर्सल लिया। अगर आपको पहले से ये मालूम रहता कि 1352 एग्जैक्ट प्राइस तो कभी होता नहीं है लाइन ड्रॉ में, आप 5-10 रुपये का बफर लेके चल सकते हैं। देखिए 10 रुपये के बफर में अगर आपको पहले से ये लाइन ड्रॉ रहता आपके पास, तो आप कितना ब्यूटीफुल एक ट्रेड ले सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से वही, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल प्लान करते हैं, और अगर ये सपोर्ट है तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, देखिए इसका रेजिस्टेंस आप, मैं अगर फ्रेश ड्रॉ करूँ, यहाँ को रेजिस्टेंस हम मान ही सकते हैं इस जगह को, राइट। तो देखिए एक लंबा ट्रेड मिला, कितना 359 रुपीज़ का ट्रेड, पर शेयर 359 रुपीज़ हमें मुझे मिला। कितने दिन में, 5 जून को यहाँ पे अगर मेरा एंट्री बनता है, आप देखिए जुलाई, 5 जून, जुलाई, अगस्त, करीबन करीबन 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में यहाँ मुझे शायद एग्जिट मिल गया था, हाँ, तो एग्जिट है आपका 16 जुलाई। तो 1.5 मंथ्स में आपको करीबन 8 टाइम्स का रिवार्ड मिलता है। रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है अगर आप सपोर्ट पे, और परफेक्ट सपोर्ट में अगर आप बाई कर सकते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग की कोशिश क्या रहेगा, हमेशा स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना। कहाँ कहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको इसी में दिखाता हूँ। एक टच, ये दूसरा, और मैं इसको खींच दूंगा लंबा करके, ठीक है। आप देखिए मार्केट, तब मान के चलिए तब मार्केट यहाँ पे था, उसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तीसरी बार भी देखिए उसी जगह पे आके उसने क्या किया, एक नीचे का ड्रॉप दे दिया। तो मुझे ये जगह पहले से आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि 1480 तक जाए अगर मार्केट, अगर मान के चलिए मैंने यहाँ कहीं बाई किया हुआ है, तो मुझे मालूम रहना चाहिए ना कि कहाँ पे जाके मुझे एग्जिट करना है। तो ये एग्जिट पॉइंट है मेरा, राइट। अभी मैं इसको क्लियर करके और मैजिक दिखाता हूँ आपको। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, अभी आप देखिए मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मान के चलिए कि ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर आके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो ये अभी क्या बन जाएगा हम लोगों के लिए, सपोर्ट। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो आप देखिए वो जो जगह हम लोगों ने कुछ देर पहले ड्रॉ किया, देखिए वहीं से मार्केट रिवर्स है, देख रहे हैं, वही पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट रिवर्स है। तो मैं अगर
यहाँ पे ऐसा एक एंट्री बनाता हूँ छोटा सा एसएल देके, तो मेरा टारगेट कहाँ तक का रहेगा? बिल्कुल ये लाइन, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिवर्सल कहाँ से आने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है अभी। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हो, मौके के हिसाब से देखना। जैसे यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकता, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही आ सकता था, इसीलिए मैंने ट्रेंड लाइन खींचा। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचते रहेंगे। अभी देखिए, अगर मैं इसको टारगेट मानता हूँ तो ये मेरा टारगेट अचीव कब होता है? 20 जुलाई 2023, और एंट्री बनता है 18 अप्रैल। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स के आसपास। और ये एक बहुत अच्छा टारगेट है, ये अबाउट 300 पॉइंट्स का। पर देखिए, ये जो जगह है जहाँ से ये एंट्री मेरी बनी थी, अगर ये ग्रीन लाइन मेरा ड्रॉ किया हुआ नहीं रहता तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा? इतने बड़े फॉल के बाद नॉर्मली जितने भी लोग होंगे मार्केट में, सब सेलिंग प्लान करेंगे, सब यहाँ पे निकलने का सोचेंगे। ठीक है, कि मार्केट और नीचे जाएगा, 900, 920, 800 तक आ जाएगा। पर अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ से हमको एक पिक करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोई और स्टॉक्स में, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब आप खींचेंगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, तो आपको ऑटोमेटिक इस तरीके से बाई एंड सेल सिग्नल्स का आपको दिखे, नोटिस में आएगा। तो आप धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, अच्छा यहाँ से एंट्री बन गया था, यहाँ ये बना था। तो ये ज़रूरी भी है, आपको धीरे धीरे तब पता चलेगा। एक और हम लोग स्टॉक ले लेते हैं कोई भी, फॉर एन एग्जांपल कोल इंडिया, कोल इंडिया लेते हैं। ठीक है, ये आ गया कोल इंडिया का स्टॉक, हम लोग डे टाइम फ्रेम पे है। मैं इन लाइंस को पहले डिलीट करता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको समझने में इजी हो। देखिए, मार्केट जाके यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे फ़िलहाल एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा एंड आई विल मार्क इट रेड, कि ये जगह तो अभी रेजिस्टेंस है, करंट रेजिस्टेंस तो अभी ये है। ठीक है, ओके, हमें नीचे से कोई सपोर्ट मिल रहा है, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करूँ, या परफेक्ट है, ये परफेक्ट तो दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए 1 2 3 टचेस तो ऑलरेडी है, ये 4th टाइम इसने तोड़ा है, 1 2 3, राइट। मैं एक बार लिख भी दूँ आपको, आप लोग के लिए, 1 2 3, 4th में तो इसने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन था, जो मुझे पता चल गया कि हाँ, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन पे था, इसने यहाँ से तोड़ा है, अभी मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो कितनी नीचे की ओर आ सकता है, अभी हमें वो जानना है। तो अभी मुझे एक सपोर्ट लाइन ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट था जिसे तोड़ के ये गया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल रे लूँ और यहाँ से खींचूँ, तो ये कभी रेजिस्टेंस था, जब मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से बैक आया था। देखिए यहाँ पे कैंडल होगा, ये कैंडल, रेड कैंडल आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, फिर ये टूट के ऊपर चला गया। तो ये अभी क्या बना है, ये हो सकता है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये अभी सपोर्ट बन गया है, तो हम लोग इसको एक प्लान कर सकते हैं सपोर्ट जोन के हिसाब से। ठीक है, और कहाँ पे सपोर्ट है, अगर मैं ये सब नंबर्स को डिलीट करूँ, और कहाँ मुझे सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एक तो सपोर्ट जोन ये है, देखिए ये सपोर्ट जोन है। दूसरा सपोर्ट जोन कहाँ पे है, देखिए जब ये रेजिस्टेंस था, जब ये टूट गया है तो ये अभी ऐसे सपोर्ट काम करेगा, राइट। एक यहाँ पे है दूसरा देखिए, मार्केट जाता है यहाँ एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है, फिर ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो ये भी कोई एक सपोर्ट बन सकता है, राइट। यहाँ के यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है मार्केट, फिर इसको तोड़ता है, तो मैं ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं लाइंस, एज पर मार्केट जहाँ पे आता है, फिर हम डिसीजंस बनाते हैं कि यहाँ से ऊपर की ओर ले सकते हैं क्या।
एसएल छोटा डालते हैं, फिर उस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको बड़ा करूं, आप अगर देखोगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया होगा फॉर एन एग्जांपल कि मार्केट को जब यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आया, ठीक है, आने के बाद किसी ने अगर यहाँ पे कैप्चर किया था इस सपोर्ट जोन में, ठीक है, तो वो कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए वो टारगेट ले सका होगा। दैट इज़ अ वेरी बिग मूव। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कितना बड़ा पॉइंट्स है ये। अगर किसी ने शायद यहाँ पे अगर एंट्री बनाया हो, छोटा सा अगर एसएल उसने रखा भी होगा, तो करीबन करीबन 133 पॉइंट्स का ये टारगेट दिया, वो भी कितने दिन में, फ्रॉम 5 जून टू अगस्त, जुलाई अगस्त, मतलब करीबन करीबन अगस्त के, ये जुलाई में भी टारगेट आ गया था, 1 अगस्त में, दैट इज़ 1 मंथ, करीबन 1 मंथ में उसको टारगेट मिल गया, राइट। ये आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो आपको इजी हो। आप देखिए, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यूज़ किया हूँ, प्लस मैं ट्रेंड लाइंस का भी यूज़ किया हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ सपोर्ट था, कहाँ रेजिस्टेंस था। एक दो और स्टॉक्स देख लेता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल ICICI बैंक, ठीक है, ये हम लोग डे टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर मुझे एक आइडिया के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है या नहीं है, तो मुझे ये ट्रेंड लाइन तो हाल फिलहाल ये भी कर सकता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 टच 2 टच तो है, 1 भी है 2 भी है, ये भी अच्छा है, पर इससे थोड़ा बेटर अगर मैं इस तरीके से खींचूँ, देखिएगा आप लोग, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, बिकॉज मैं डे पे जाता हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पे 1 भी है, इसको अगर मैं 2 मान लूँ, ये 3 मान लूँ, ठीक है, ये 4 मान लूँ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहीं पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स यहीं पे ले रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसे मैं डिलीट कर दूँगा, मैं अभी इसी को ट्रेंड मानूंगा, ठीक है। अब मुझे सपोर्ट ढूंढना है, ये तो हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस भी मुझे मिल गया। देखिए रेजिस्टेंस में कैसे ड्रॉ करूँगा, ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन, तो मुझे मालूम चल गया कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। यहाँ जाएगा, इसको अगर तोड़ देता है तो देन इट विल बी माय सपोर्ट, बट अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस है, राइट। अब नीचे से अगर मुझे बाई करना है तो मुझे कहाँ मौका मिल सकता है, आप एक चीज़ नोटिस करिए, 1 2 3 एक ही लेवल पे है ना, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बार बार मार्केट यहाँ से मूव किया था, तो अगर कल को मार्केट यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस जोन के लिए वेट करूँगा। मैं यहाँ पे एक हमारे ट्रेडिंग व्यू में आप अलर्ट लगा सकते हो, आप नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हो, वहाँ पे आप शायद 2 या 3 मैक्स अलर्ट लगा सकते हो, टोटल 3 स्टॉक्स पे ही शायद अलाउड है। पर आप अगर धन पे हो तो धन पे आप जितना चाहे उतना आप अलर्ट लगा सकते हो। तो मैं मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट करके रख दिया कि अगर कभी मार्केट यहाँ पे 1056 पे आता है ICICI बैंक, तो मैं यहाँ से एक बाई एंट्री इनिशिएट करूँगा, करीबन इस जगह पे एक छोटा सा SL रखूँगा, एंड मैं टारगेट कितना लूँगा, बिल्कुल इतना या इतना लूँगा। और अगर मार्केट मान के चलिए कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को बनाते हुए आ रहा है, ठीक है,
मान के चलिए ऐसे आ रहा है ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते, ठीक है। तो मैं फिर टारगेट ये ट्रेंड लाइन के लाइन तक लूँगा, दैट इज़ नियर अबाउट। ये भी काफ़ी अच्छा मुझे रिस्क एंड रिवार्ड मिल रहा है, जितना मैं लॉस ले रहा हूँ उससे 6 टाइम्स का तो मुझे रिवार्ड मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। ये तो हो गया वन वे। ट्रेंड लाइन तो आप इस तरीके से लाइन खींचना, पर जब भी डिमांड जोन ड्रॉ करना रहे तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा देता हूँ। आप डिमांड जोन को लाइन ना ड्रॉ करके सबसे बेस्ट है, आप यहाँ पे आएंगे इस बार पे, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप्स में आने के बाद यहाँ से आप रेक्टेंगल क्लिक करिएगा, ओके। और इस तरीके से एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। और इस बॉक्स का कलर को जो है, ये बॉक्स को सिलेक्ट करना है और इसका कलर हमें कर देना है ग्रीन, देख लीजिए आप, ठीक है। तो हमेशा हमें याद रहेगा कि ये हमारे लिए डिमांड जोन है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके टेक्स्ट का ये अनचेक रहेगा तो इसे चेक करके यहाँ पे आप लिखिएगा सपोर्ट जोन। ये किस टाइम फ्रेम पे है? ये डे टाइम फ्रेम पे है। डे, आप कैप्स में डी लिख देंगे, फिर लिखेंगे टाइम फ्रेम। तो ये अगर आप कर लेते हैं, और मैं इसको और एक बार ऊपर रखता हूँ, तो मुझे ये याद रहेगा, ये हमेशा बताएगा कि मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट में रहूँ तब भी देखिए ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे ये जो जोन है ये डे टाइम फ्रेम का मेरा सपोर्ट जोन है। तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम डे है। आप डे टाइम फ्रेम में ही सब कुछ अपना जितना भी एनालिसिस करिए, काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रिक फॉर ड्राइंग द डिमांड जोन। अब मैं इसी का एक और तरीका बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ रेजिस्टेंस खींचा था ना, तो मैं ये लाइन ना यूज़ करके मैं यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूंगा एंड इसके वीक तक को रखूँगा, ठीक है। एंड आई विल मेक इट रेड, और इसे एज सेम वे में मैं यहाँ लिख दूंगा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, डी टाइम फ्रेम। और लिखने के बाद ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से आपका एक एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है कि हाँ आईसीआईसीआई बैंक में ये जोन रेजिस्टेंस है। अगर आईसीआईसीआई बैंक अगर इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देती है, मान के चलिए इसने अगले पिछले या अगले 2 महीना 1 महीने में ये जोन टूट जाता है, टूट के मार्केट ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे आना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको ग्रीन कर देना है और इसको सपोर्ट जोन बना लेना है। ये एज पर ये ड्राइंग्स मीटिंग नहीं, ये इसी में रह जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से क्रॉस कर दिए तो फिर ये चला जाता है, ऐसा नहीं है, ये यहीं पे रह जाता है। आप अगर मान के चलिए मैं फिर से इन्फोसिस में जाता हूँ, फिर से आईसीआईसीआई बैंक में आता हूँ, तो ये रहेगा, ये हमेशा आपके यहाँ पे ड्रॉ रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। हर दिन अगर आप आपके स्पेयर टाइम में मुश्किल से 10 से 15 मिनट भी देंगे ना स्टॉक मार्केट को, तो ये एक अलग ही क्या बताऊँ, एक अलग नॉलेज है। मतलब इसमें आप अगर आप इंटरेस्ट है आपका हल्का सा भी, तो आप इस पे घुसते चले जाओगे, आपको लगेगा कि अरे ये भी होता है, एक नया चीज़ सीखा आज, ठीक है। बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी इजी गेम। इसको ऐसा भी नहीं है कि ये कोई गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्टडी है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको रिवार्ड्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। आपको एंट्री एग्जिट अगर प्लान करना आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए एक और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये जोन, ये भी बहुत अच्छा है, छोटा मोटा तो डिमांड जोन है ही, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट ना थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है ये जोन से।
अगर मुझे लग रहा है कि ये भी एक बन सकता है तो मैं इसको एक हल्का सा लाइट कलर दे के मैं रख दिया, पर यहाँ पे मुझे ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा और ये बहुत मल्टी बार टचेस हो चुका है। ठीक है, सबसे कम टच अगर होता है जैसे ये है तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए एक और लास्ट हम लोग एक स्टॉक ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैं विप्रो लेता हूँ। विप्रो, ठीक है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप विप्रो का डे टाइम फ्रेम को छोटा करें, चार्ट को हमेशा ना पहले छोटा करके देख लें, उससे क्या होता है एक ओवरव्यू आता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए मार्केट तो बड़ा है, फिर थोड़ा नीचे आया है, अब यहाँ शायद ऊपर भी जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब हमें वो प्लान करना है कि क्या करना है। अगर आप छोटा करेंगे स्क्रॉल करके माउस से तो आप देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई है, तो ये एक बहुत अच्छा जोन है मेरा रेजिस्टेंस का। ये तो मेरे लिए क्लियर है, राइट। मुझे बस इसको लंबा खींचते जाना है राइट में, और कुछ करना नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको पहले रेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट में जा, यहाँ पे सेटिंग्स में आके टेक्स्ट में लिखूंगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, डी टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मुझे तो एटलीस्ट ये मालूम है कि मैं कहीं से भी अगर बाई कर रहा हूँ, अगर यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं मैक्स प्रॉफिट तो यहीं तक ले पाऊंगा। ये तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल क्लियर है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स बैक आ सकता है। एक बार दो बार हुआ है, तीसरी बार तो हो ही सकता है। देख लीजिए यहाँ पे 1 2, तीसरी बार तो हो ही सकता है, राइट। अब मुझे वो पॉइंट ढूंढना रहेगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स ज़्यादा कर सकता है, तो उसके लिए मुझे एक डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा। अब डिमांड जोन ढूंढने के लिए देखिए, या तो मैं ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकता हूँ। कैसे लूँगा, अगर ऐसा है चार्ट तो देखिए मुझे यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ, ये नहीं चल रहा है, ये तो चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एक यहाँ थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था, फिर रिवर्स कर गया, 2 3, और ये टूटने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ मल्टीपल टचेस हो गए, राइट। पर हाँ, मार्केट अभी इस ट्रेंड को तो फॉलो कर रहा है, ये मेरे पास क्लियर है, राइट। अच्छा, इसको बहुत बार टच कर चुका है तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। एक और सिंपलर वे से डिमांड जोन ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कहाँ से डिमांड हो सकता है। अभी देखिए मार्केट यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे आया, यहाँ से इसने एक डिमांड क्रिएट किया और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये इसको मैं एक डिमांड जोन मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। या मैं इसको एक डिमांड जोन मान लूँ कि शायद यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हो। दीज आर नॉट टिप्स फॉर द मार्केट, जस्ट ये मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्लेमर दे देना अच्छी बात है। नहीं तो बहुत कोई एडवाइजरी सोच लेते हैं, ये एडवाइजरी का चैनल है भी नहीं। मैं बस आप लोग को स्टॉक ट्रेडिंग के बेसिक्स के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ बताने का। देखिए, या तो ये भी एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। दूसरा कौन सा जोन एक्ट कर सकता है, ये जोन। देखिए यहाँ से मल्टीपल बार मार्केट रिवर्स हुआ है, यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार, इसको भी मैं डिमांड जोन मान सकता हूँ। या फिर ये वाला जोन भी बहुत परफेक्ट डिमांड जोन है, यहीं से मार्केट रिवर्स गया था, राइट। या फिर एक और हम लोग डिमांड जोन क्रिएट कर सकते हैं, ये जोन भी है। देखिए इस जोन से भी मार्केट बार बार रिवर्सल जा रहा है। तो वी हैव 3 डिमांड जोन्स अभी राइट नाउ। ठीक है, जिसमें से ये थोड़ा कम ही है, मेरे को भरोसा लग रहा है, बट ये दोनों से रिवर्सल्स तो हो सकते हैं। अब अगर ये मेरे पास ड्रॉ रहेगा तो मैं फिर से वही सेम काम, अलर्ट्स अपना लगा दूंगा। यहाँ पे एक अलर्ट, दूसरा अलर्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैसे ट्रेड बनाऊंगा, देखिए ये जोन अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है ना। तो मैं इसको एक लाइन हॉरिजॉन्टल रे खींच के रख देता हूँ। ठीक है, एंड मैं इसका कलर कर दूंगा रेड।
अभी देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, ओके, तो सही है। अगर टूट गई तो अच्छी बात है, तो फिर ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर नहीं टूटती है, ठीक है, जैसे मान के चले ये अगर अभी नहीं टूटती है, मार्केट रिटर्न आता है, तो मैं अगर एंट्री अपना बनाता हूँ यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं अगर एसएल को छोटा ही रखता हूँ, बहुत छोटा एसएल रखूँगा, अगर इसको मैं टारगेट लगाता हूँ, तो मैं ये जो जोन होगा इसको मैं बोलूँगा TP1, मतलब टारगेट 1। ओके, इसे मैं बोल दूंगा TP1। और उसके ऊपर अगर जितना मिले, जितना क्या मुझे रेजिस्टेंस तक वेट करूँगा, तो मैं इसको बोलूँगा TP2। TP2 मतलब टारगेट 2। या अगर यहाँ तक आए, अगर मान के चलिए, नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मान के चलिए 100 उन्होंने 100 पीसेस बाई किया, तो व्हाट दे विल डू इज़, जब TP1 पे आएगा ना, तो दे विल सेल द हाफ क्वांटिटी। मगर मान के चलिए TP1 पे ये मार्केट आता है, तो वो 50 पीसेस सेल कर देंगे, ठीक है, तो उनका इन्वेस्टमेंट मनी निकल गया। अब बाकी के लिए छोड़ देंगे कि जाओ, अगर जाता है तो भी अच्छा, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर मान के चलिए नीचे आया, फिर यहाँ गया, इसके बाद फिर नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट के ऊपर जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो एज पर दैट हमें देख के काम करना रहता है। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये तो ड्रॉ करना उम्मीद करता हूँ आप लोग को आ गया होगा। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यस, ये जोन देखिए, ये जोन पहले क्या था, रेजिस्टेंस था मार्केट का, था ना। यहाँ से देखिए, मार्केट बार बार क्या हो रहा था, इसको हिट कर करके नीचे आ रहा था, फिर इसने एक बार जोर लगा के इसको तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, तो अभी तो ये मेरे लिए क्या बन गया, सपोर्ट, राइट, अभी तो ये सपोर्ट बन गया है। ओके, अब क्या होता है, मार्केट फिर ऊपर से कभी बहुत दिनों बाद वो नीचे आता है, ठीक है। हमारा थ्योरी क्या बोलता है कि सपोर्ट में आने के बाद उसको रिवर्स करना रहता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बनाया होता, अगर किसी ने मान के चलिए यहाँ पे इतने का एंट्री बनाता और उसका टारगेट शायद मान के चलिए यहीं तक का होता, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, आपका एसएल हिट हो गया, राइट। आपके कितने पॉइंट्स के एसएल गए, 16 पॉइंट के, ठीक है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सीखते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, तो 10 ट्रेड में से विनिंग ट्रेड 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो लूजिंग ट्रेड्स क्या होंगे, लूजिंग ट्रेड उसके 4 रहेंगे। तो अगर 4 लूजिंग ट्रेड है एंड 6 विनिंग ट्रेड्स हैं, दैट मीन्स ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर इन आवर ट्रेडिंग कम्युनिटी। पर अगर कोई है कि 2 विनिंग कर रहा है एंड 8 लॉसेस कर रहा है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। पर अगर आप इस तरीके से भी ट्रेड करेंगे, तो ये जो 4 लॉसेस आपके होंगे, ये जो 6 विनिंग ट्रेड्स होंगे ना, जैसे मान के चलिए आपका लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी है 10 रुपये का, तो 4 लॉस आपने किया, तो दैट इज़ 40 रुपीज़, ठीक है। पर ये जो 6 विनिंग ट्रेड्स हैं, आप अगर मान के चलिए 1:3 का या 2 का आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो रिस्क अगर 10 है, तो आप 30 रुपीज़ पर ट्रेड में कमा रहे हो। तो ये 6 ट्रेड आपके कितने रुपीज़ हुए, बताइए, 180, सही है। तो आप अगर 180 से 40 रुपीज़ माइनस कर दें, तो यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल, राइट। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि आपका हर एक ट्रेड प्लस में ही जाए। तो फॉर एन एग्जाम्पल जो हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए, अगर यहाँ पे आपका एसएल चला गया, मान के चलिए कि आपका यहाँ पे एसएल चला गया, तो नेक्स्ट आपको मालूम था कि देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आऊँ,
ये रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट निकला है, तो ये अभी ये जोन क्या बन गया मेरा सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन बना, ये भी तो सपोर्ट जोन बन गया ना, ये सपोर्ट जोन बना। अब देखिए ये वाला सपोर्ट अगर टूटा है तो अभी इसका कलर हम क्या कर देंगे, रेड, मतलब ये अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से वर्क करेगा, एम आई राइट? ओके। अब देखिए अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर नीचे आता है मेरे सपोर्ट पे, ये भी तो एक सपोर्ट है, मैं फिर से यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा। ओके, फिर एक छोटा सा एसएल रखूँगा। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे भी एग्जिट करता हूँ या यहाँ करता हूँ कहीं भी, ये भी ट्रेड 1:3 का ट्रेड है, तो दिस वे ये जो लॉस था ये तो कब का रिकवर हो जाता। तो ट्रेडिंग में हम लोग इस तरीके से प्लान करके ट्रेड्स लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से किस तरह से हम लोग सपोर्ट खींचते हैं उसका एक बेसिक आइडिया तो उम्मीद करता हूँ शायद आज हल्का फुल्का मैं सिखाने का कोशिश कर रहा था, तो आप लोग अगर हो सकता है आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्टिंग करें, आप ट्रेडिंग व्यू पे हो या धन के ट्रेडिंग व्यू पे हो, कहीं पे भी सारे दिन में आधे घंटा अगर भी आप अगर कोई भी 10 स्टॉक को लेके अगर एनालिसिस करेंगे इस तरीके से, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। और इसी के थोड़ा अपर वर्जन में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, वो थोड़ा और एडवांस है, पर है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है। और मैं कोशिश करूँगा मेरा जो ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ मेरा जो कोर्स कंटेंट है, मैं वो पूरे कोर्स कंटेंट को धीरे धीरे आप लोग के बीच में लाने का कोशिश करूँगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ वो कोर्स कंटेंट, ये जो मेरा कोर्स कंटेंट है, मैं इसी के ऊपर मैं हर दिन एक टॉपिक को लेके वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए ट्रेडिंग में। वैसे कोर्सेज सब कोई सेल आउट कर रहे हैं, पर मैं उस तरीके से आप लोग को मैं चाहता हूँ कि सब लोग धीरे धीरे ट्रेड करें, आराम से सीखें। और ये जो जितने भी टेक्निकल वर्ड्स लगा के मार्केटिंग किया जा रहा है ट्रेडिंग के फॉर्मूलाज को कि ऐसे ये एक नया आ गया है, इसे आप सीख लो तो इससे आपका लॉसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बेसिक कोर्स करें कहीं से भी और उसी पे स्टिक रहेंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और इक्विटी ट्रेडिंग के लिए तो इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं लगता है, सिर्फ छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप सही तरीके से मार्क करना सीख गए, उसी में आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो स्टॉक मार्केट में, कोई स्पेसिफाइड अगर आपको टॉपिक के बारे में अगर आप लोग को जान इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करने का। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।